अगर हम लोग टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, जो कि हमने कई बार डिस्कस करा है पुराने लेक्चर्स में, तो बेसिकली उसके अंदर जो दो वाइंडिंग होती है उनमें से एक वाइंडिंग आपकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है और एक वाइंडिंग जो होती है आपकी वो सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह वर्क करती है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग इन दोनों वाइंडिंग को ध्यान से देखें तो दोनों की दोनों वाइंडिंग जो होती है वो आपकी मैग्नेटिकली तो कनेक्ट होती है लेकिन इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होती है। ठीक है, तो ये बात बहुत खास बात है जो बहुत सिंपल सी है, आपको पता होगा। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। वहीं पे अगर बात करता हूँ मैं ऑटो ट्रांसफार्मर की, तो इसके अंदर खास बात होती है, इसके अंदर एक ही वाइंडिंग होती है और एक वाइंडिंग जो होती है वही वर्क करती है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग की दोनों की तरह, यानी कि सिंगल वाइंडिंग ही प्राइमरी साइड में भी वही वर्क करती है और सेकेंडरी साइड में भी वही वर्क करती है। नाउ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर में। तो इन्हीं सब चीज़ों का आंसर हम लोग इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। हम लोग इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे कि कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करता हूँ मैं यहाँ पे टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की, तो मान लेते हैं एग्जांपल ले लेता हूँ मैं 10:1 का है। ए बी सी डी ये चार साइड मैंने मार्क कर रखी है और डॉट पोलैरिटी ऑलरेडी लगाई हुई है। नाउ अगर मैं इसको देखता हूँ तो मैंने V1 वोल्टेज दिया टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर और आउटपुट मुझे मिल रहा है V2 वोल्टेज। ठीक है, ये बेसिकली 10:1 है, यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मैंने एक लिया हुआ है। ठीक है, नाउ इसको अगर मुझे ऑटो ऑटो ट्रांसफार्मर यानी कि सिंगल वाइंडिंग में अगर कनेक्ट करना है तो ये दोनों वाइंडिंग यानी कि टू वाइंडिंग की को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंगल वाइंडिंग में। तो इसको करने का एक तरीका तो ये है कि मैं क्या करूँ, यहाँ पे सी और बी इन दोनों कनेक्ट कर दूँ और ए और डी इन लोगों को आउटपुट की तरह ले लूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यानी कि बेसिकली कर क्या रहे हैं, अगर हम टू वाइंडिंग को हमें सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में कनेक्ट करना है, कन्वर्ट करना है, तो बेसिकली हमें उनकी दोनों वाइंडिंग को एक तरीके से आपस में कनेक्ट करना होगा। तो एक तरीका तो ये हो गया कि मैं इस तरीके से कनेक्शन बना लूँ। नाउ अगर इस तरीके को मैं इस जो कनेक्शन मैंने अभी आपके सामने लिया है, अगर इसको रीअरेंज करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा मुझे। ठीक है, जहाँ पे क्या होगा, बी देखो, अगर ध्यान से देखोगे जो पिंक लाइन मैंने बनाई है तो सी और बी कनेक्टेड है। तो देखो सी और बी कनेक्टेड है, डॉट हमने मार्क कर दी उसी रेफरेंस में, और ए और डी जो है वहां से हमने आउटपुट निकाला हुआ है। ठीक है, ए और डी आपके सामने है। ठीक, तो इस तरीके से हमने इनको अरेंज करा। नाउ अगर मैं इसमें देखता हूँ तो देखो, क्योंकि दोनों के दोनों डॉट क्या सेम डायरेक्शन में है, तो यानी कि मुझे क्या मिलेगा, एडअप होगा, यानी कि जो वोल्टेज वाइंडिंग 1 का जो वोल्टेज है, वाइंडिंग 2 का वोल्टेज है, ये दोनों एक दूसरे के साथ एडअप हो जाएंगे और V1 हमें सप्लाई में देंगे तो आउटपुट मुझे V1 प्लस V2 मिलेगा। रीजन क्या है, सिंपल है, डॉट पोलैरिटी देख के बता सकते हो कि एडिशन में है। तो इसीलिए इस तरीके की जो वाइंडिंग होती है इसको हम कहते हैं एडिटिव पोलैरिटी, यानी कि अगर हम टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट करते हैं इस तरीके से कि उनकी जो दोनों डॉट हैं वो क्या एक दूसरे को सपोर्ट करें, तो इस तरीके की वाइंडिंग को हम लोग कहते हैं एडिटिव पोलैरिटी ऑटो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग। ठीक है, नाउ एक तरीका और है, अगर हम क्या करते हैं, सेम हमने ये टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर लिया हुआ है और इनका कनेक्शन कुछ इस तरीके से करते हैं कि बी और डी को कनेक्ट कर दें और ए और सी से हम लोग क्या करें, आउटपुट ले लें। नाउ अगर इस वाइंडिंग को मैं दोबारा से रीअरेंज करता हूं तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा, जहां पे देखो क्या करा है हमने, बी और डी को कनेक्ट करा हुआ है, यानी कि अब की क्या है, बी सी की जगह बी डी कनेक्ट करे हैं और डॉट आप देख सकते हो ए और सी पे डॉट है, जैसा कि टू वाइंडिंग में था, जस्ट आपको टू वाइंडिंग के डॉट वहां प्लेस कर देने। तो अगर हमने अब की देखते हैं तो देखो यहाँ पे डॉट क्या है, एक दूसरे के अपोजिट में है। अगर डॉट एक दूसरे के अपोजिट में है तो सप्लाई वोल्टेज अगर V1 है तो आउटपुट में वोल्टेज जो मिलेगा वो एक दूसरे को अपोज करेगा। ऑब्वियस ही चीज है, क्योंकि दोनों के डॉट एक दूसरे के सपोर्ट में नहीं है, तो यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो V1 माइनस V2 मिलेगा। और इस तरीके की पोलैरिटी को हम लोग कहते हैं सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी, यानी कि नेगेटिव पोलैरिटी कह सकते हैं, और अपोजिंग पोलैरिटी। ठीक, तो यानी कि यहाँ पे मैंने सीख लिया कि दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को सिंगल वाइंडिंग अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो इसके दो तरीके हैं। फर्स्ट वन इज एडिटिव पोलैरिटी, जहाँ पे दोनों डॉट एक दूसरे के सपोर्ट करेंगे, इंडक्टर यानी कि इंडक्टर ऑफ वाइंडिंग 1 एंड इंडक्टेंस ऑफ वाइंडिंग 2 एक दूसरे के सपोर्ट में होंगे, तो उसे एडिटिव पोलैरिटी कहेंगे। कनेक्शन हमारे सामने, और राइट साइड में मैंने आपको बना के दिखाया है कि अगर दोनों अपोजिट हो जाते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी कहेंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने एकदम क्लियर है। नाउ अगर मैं बात करता हूँ एडिटिव पोलैरिटी की, तो ये वर्क करेगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह। तुम देख सकते हो V1 इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट में V1 प्लस V2 मिल रहा है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी की, तो ये वर्क करेगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह। ठीक है, आई होप जी समझ में आ गई होगी, क्योंकि देखो इनपुट वोल्टेज ज्यादा है और आउटपुट वोल्टेज कम है। नाउ एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर मान लेते हैं, अब अभी पीछे आपने देखा एडिटिव पोलैरिटी और सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी, ठीक है, तो दोनों ही केसेस में देखने में बिल्कुल ऐसे ही था सिस्टम, बिल्कुल ऐसी सिनारियो था। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगर मैंने V1 वोल्ट, अगर तुम्हें इस तरीके का स्ट्रक्चर दिया हुआ है ऑटो ट्रांसफार्मर का, जिसमें V1 वोल्टेज आ रहा है और केवल करंट की डायरेक्शन तुम्हें दे रखी है, यानी कि प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट की तुम्हें डायरेक्शन दी हुई है। नाउ ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं पूछने जा रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ बेसिकली। अब तुमसे कहा जाए कि क्या केवल इतनी इंफॉर्मेशन, यानी कि अगर किसी ऑटो ट्रांसफार्मर में डॉट पोलैरिटी नहीं मार्क की गई है, केवल तुम्हें V1 दिया हुआ है और डायरेक्शन ऑफ करंट दी हुई है, क्या आप बता सकते हो कि आउटपुट जो तुम्हारा वोल्टेज होगा वो V1 प्लस V2 होगा या V1 माइनस V2 होगा? ठीक है,
यानी कि क्या होगा, क्या वो V1 प्लस V2 होगा या फिर V1 माइनस V2 होगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार इस तरीके की चीज़ें आपसे इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं, एग्जाम में आ सकती हैं। तो क्वेश्चन क्लियर होना जरूरी है कि देखो अभी पीछे मैंने देखा, चाहे एडिटिव पोलैरिटी हो चाहे सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी हो, लगभग लगभग उनका जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है वो एक जैसी है। तो आप शेप देख के तो बता नहीं सकते, ठीक है। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखो जब आप टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की बात करते थे तो नंबर ऑफ टर्न्स देख के बता देते थे, पर अगर मैं इस तरीके के सर्किट की बात करूं जैसा ही बनाया हुआ है तो यहाँ पे देख के बताना मुश्किल है। यहाँ पे हमें डॉट पोलैरिटी की जरूरत पड़ेगी। पर मान लेते हैं एग्जामिनर ने तुम्हें डॉट पोलैरिटी दी ही नहीं है, देन इन दैट केस कैसे करोगे? तो V1 है हमारे पास और सप्लाई कर हमें करंट की डायरेक्शन दे रखी, बस अब मुझे निकालना है कि V1 प्लस V2 होगा, V1 माइनस V2 होगा, ठीक है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एडिटिव है कि सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी है? तो इसका आंसर है कॉमन पोर्शन को देख के। बेसिकली इसके दो मेथड हैं, जरा उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं इसको, इसका आंसर निकालने के लिए सबसे पहले बेसिक देख लेते हैं। बेसिक ये है, अगर मैं बात करता हूं इस पर्टिकुलर पोर्शन की, ये है कॉमन पोर्शन, यानी कि ऐसा पोर्शन जो प्राइमरी साइड में भी एग्जिस्ट करता है और सेकेंडरी साइड में भी एग्जिस्ट करता है, दोनों के बीच में कॉमन है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड कॉमन पोर्शन। एक और चीज होती है इंपॉर्टेंट, वो होता है कॉमन कपलिंग पॉइंट, यानी कि ऐसा पॉइंट जो प्राइमरी वाइंडिंग में भी है और सेकेंडरी वाइंडिंग में भी है, ठीक है। तो ये वो पॉइंट होता है जो मैंने मार्क करा हुआ है ग्रीन कलर से, ठीक। तो ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नाउ अगर हम बात करते हैं, ये मैंने पुराने लेक्चर्स में आपको बताया है कि जो कॉमन पोर्शन होता है उसके अंदर जो करंट होती है वो बेसिकली डोमिनेट करती है स्टेप डाउन साइड से। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ, ये मैंने आपको पुराने लेक्चर्स में सिखाया था कि अगर कॉमन पोर्शन है तो उसमें करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी। तो हमेशा याद में रखना, ये मैंने बताया था कि करंट की जो कॉमन पोर्शन होता है उसके अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट जो होती है वो बेसिकली स्टेप डाउन साइड की तरफ होती है। यानी कि जो भी साइड जिसमें जिस साइड पे भी वोल्टेज कम होगा वो वोल्टेज वो उसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी वो डोमिनेट करेगी कॉमन पोर्शन में। तो ये चीज बेसिक है, इतना बेसिक पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके थे। कॉमन कपलिंग पॉइंट आपके लिए नया पॉइंट है। ये दो अगर तुम्हें चीजें समझ में आ गई हैं, अब हम चलते हैं आंसर की तरफ। तो सबसे पहला मेथड है, मेथड 1 है कि हम कॉमन पोर्शन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मान के चलते हैं हमारे पास इस तरीके का सिस्टम है जैसा बनाया हुआ है और ये करंट की डायरेक्शन मुझे दे रखी I1 और I2। नाउ अगर कॉमन पोर्शन की करंट की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है जैसा कि ग्रीन कलर से मैंने बताया है, ठीक। नाउ अगर हम देखते हैं कॉमन पोर्शन की साइड, तो देखो कॉमन करंट जो है वो I1 डायरेक्शन की साइड है। अगर कॉमन करंट आपकी किस में है, कॉमन पोर्शन पे देखोगे, अगर मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन आता है और तुम्हें I1 I2 डायरेक्शन दे रखी है और कॉमन पोर्शन में करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड दे रखी है, तो तुम सिंपली सबसे पहले क्या देखोगे, कॉमन करंट I1 की डायरेक्शन में है और I1 की डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि I1 साइड जो है प्राइमरी साइड वो क्या लो वोल्टेज साइड है। क्यों? क्योंकि पीछे हमने बेसिक बताया था मैंने कि जो भी कॉमन पोर्शन की जो करंट की डायरेक्शन होती है वो डिसाइड करता है कौन, स्टेप डाउन साइड। यानी कि स्टेप डाउन साइड कौन सी हो गई, प्राइमरी साइड हो गई, यानी प्राइमरी लो वोल्टेज साइड है और प्राइमरी लो वोल्टेज साइड है तो सेकेंडरी हाई वोल्टेज साइड हो जाएगी। तो अगर प्राइमरी साइड में वोल्टेज कम है और सेकेंडरी साइड में वोल्टेज ज्यादा है तो ऐसा ट्रांसफार्मर कौन सा हुआ, स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है। स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर हो गया। वहीं पे अगर मान लेते हैं सेम हमारे पास सर्किट है, करंट की डायरेक्शन दे रखी, नाउ अब जो कॉमन पोर्शन की करंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन क्या मतलब हुआ, कॉमन करंट I2 की डायरेक्शन में हो गई। अगर कॉमन करंट I2 की डायरेक्शन में तो I2 तुम्हारी लो वोल्टेज साइड हो गई और अगर I2 लो वोल्टेज साइड है तो I1 हाई वोल्टेज साइड हो जाएगी। तो इस तरीके का ऑटो ट्रांसफार्मर कौन सा होगा, स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है। आई होप चीज क्लियर हो गई होगी। अच्छा, स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर कौन से होते हैं, ये बेसिकली एडिटिव पोलैरिटी के होते हैं। यानी कि पहला वाला केस एडिटिव पोलैरिटी को शो कर रहा है और दूसरा वाला केस जो है तुम्हारा सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी को शो कर रहा है, ठीक। तो देखो पहला मेथड बहुत ही सक्सेसफुल है, इससे आप किसी भी ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में बता सकते हो, भले ही उसमें डॉट नहीं दे रखे हैं या डॉट लगा हुआ है, डॉट मार्किंग दी है नहीं दी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या करना है, आपको केवल कॉमन पोर्शन पे नजर बनानी है और वहां से आप तुरंत इसका सॉल्यूशन निकाल के बता दोगे। विद इन अ सेकंड आप देख के बता सकते हो कि ये जो तुम्हारा ट्रांसफार्मर है वो कि स्टेप अप है या स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर है। आई होप चीज क्लियर हो गई होगी। ना दूसरा मेथड जो है उसको भी देख लेते हैं, मेथड नंबर 2। इसके अंदर हम लोग इस्तेमाल करेंगे कॉमन कपलिंग पॉइंट बी का। ना अगर कॉमन कपलिंग पॉइंट की बात करते हैं, अगर तुम्हें कॉमन करंट एंटर कर रही, एक ये हो सकता है कि कॉमन पॉइंट जो कपलिंग पॉइंट है वहां पे करंट एंटर कर रही हो और दूसरा केस क्या होता है कि कॉमन कपलिंग पॉइंट से करंट लीव कर रही हो। तुम्हें ये देखना है कि करंट एंटर कर रही है कि लीव कर रही है। ना अगर करंट एंटर कर रही है यानी कि पहला वाला केस, तो वो होगी एडिटिव पोलैरिटी। एडिटिव पोलैरिटी का मतलब स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर। बहुत ही सिंपल, तुम्हें केवल कपलिंग पॉइंट पे नजर बनानी है। अब की तुम्हें कुछ भी नहीं देखना है, मतलब कॉमन पोर्शन की करंट के ऊपर भी ध्यान नहीं देना है, सॉरी तुम्हें प्राइमरी सेकेंडरी करंट पे भी ध्यान नहीं देना है। केवल तुम्हें ये देखना है कि जो
कपलिंग पॉइंट है वहाँ पे क्या करंट है। तो अगर कपलिंग पॉइंट जो है वहाँ पे कॉमन करंट एंटर कर रही है तो डायरेक्टली तुम आंसर मार्क कर दोगे स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर। वहीं पे अगर क्या हो रहा है कपलिंग पॉइंट से करंट लीव कर रही है तो इट इज सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी, और मैंने आपको बताया था कि सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी जब भी होती है तो स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक, तो ये दूसरा मेथड है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि मेथड 2 केवल तब एप्लीकेबल है जब तुम्हें करंट की पोलैरिटी जो मैंने स्टार्टिंग केस में ली है, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी साइड की जो करंट पोलैरिटी अब तक मैंने ली है वो ही रहनी चाहिए। ठीक, जो कि जनरली रहती है क्योंकि वो एक कह सकते हैं नेचुरल करंट की पोलैरिटी है। प्राइमरी से करंट एंटर करता है और सेकेंडरी साइड से करंट लीव करता है। इस तरीके की पोलैरिटी ऑलरेडी सारी जगहों पे ऑटो ट्रांसफार्मर में यही पोलैरिटी यूज होती है। ठीक, तो ये भी एक सरल तरीका है, मेथड 2 का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अगर आपको कपलिंग पॉइंट से निकालना पड़े तो ये डायरेक्ट आंसर आप यहाँ से टिक मार्क कर सकते हो। तो आपको ध्यान क्या रखना है, कपलिंग पॉइंट पे करंट एंटर कर रहा है कि लीव। अगर एंटर कर रहा है तो एडिटिव पोलैरिटी और स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर, और करंट लीव कर रहा है तो स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर और सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी। ठीक, तो यहाँ पे इस लेक्चर को कंप्लीट करता हूँ। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसके अंदर सबसे पहले हमने बात करी कैसे टू वाइंडिंग को हमें कन्वर्ट करना है सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर यानी कि ऑटो ट्रांसफार्मर में, और वहाँ पे हमने सीखा कि दो तरीके इसके थे, एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी। दूसरे पार्ट में इस लेक्चर के मैंने डिस्कस करा कि किस तरीके से आप पहचानोगे कि ये एडिटिव पोलैरिटी है सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी अगर डॉट नहीं लगाया हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आई होप लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अगर कुछ नया सीखा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि पढ़ने वाले लोगों को वो चीज़ डायरेक्टली सीखने को मिलेगी, मुझे भी अच्छा लगेगा और आपकी भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, आपने अपना कीमती समय दिया, अगेन उसके लिए थैंक यू।